हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमंत त्रिपाठी और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम घाट पे। एनटीपीसी की एक नई सीरीज़ में आपका स्वागत है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। यूएनओ यूएनओ की आवश्यकता क्यों पड़ी और यूएनओ के कार्य क्या हैं, है ना। इसके उद्देश्य और सिद्धांतों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो भी बच्चे एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि हम यूएनओ के बारे में आज देखेंगे क्या, है ना। तो एक यूएनओ एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है जिसमें 193 देश हैं। और यूएनओ का उदय देखेंगे हम, यूएनओ का उदय कैसे हुआ, इसके आधार वाक्य क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह, इसका झंडा फ्लैग, यूएनए की सरकारी भाषाएं देखेंगे, यूएन चार्टर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, इसके उद्देश्य सिद्धांत और इसके जो 6 अंग हैं उन पर भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एनटीपीसी के सिलेबस में ये डायरेक्ट ये वाला टॉपिक दिया हुआ है यूएनओ, है ना। तो सीधा क्वेश्चन यहाँ से उठने वाले हैं और 20 से 25 मिनट की ये क्लास होगी जिसमें हम यूएनओ को पूरा का पूरा कवर करेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ का उदय की बात करें। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के उदय की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 12 जून 1941। अच्छा, उदय से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी। क्या इससे पहले कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं था? तो मैं आपको बता दूं कि एक संगठन था 1920 में, एक संगठन की स्थापना हुई थी जिसे हम बोलते थे राष्ट्र संघ। लेकिन 1920 में इसकी स्थापना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो कि 1914 से 1918 के बीच में चला था। अभी ऐसा युद्ध दोबारा ना हो उसके लिए हमने राष्ट्र संघ की स्थापना की। चूंकि ये कैसा था, इसके बाध्यकारी प्रावधान नहीं थे, ये प्रावधान बाध्यकारी नहीं थे, इसके प्रावधान तो बाध्यकारी नहीं थे। तो आने वाले समय में इसका ज़्यादा प्रभाव हुआ नहीं, और जब प्रभाव हुआ नहीं तो दोबारा से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ 1939 से 1945 तक, है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दुनिया में चिंता का माहौल बन गया और जो दुनिया के बड़े देश थे उन्होंने सोचा कि एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो एक तो बाध्यकारी भी हो और जिसके होने से विश्व में शांति स्थापित और सुरक्षा स्थापित की जा सके। तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ लेकर के आया गया। अब ये कैसे आया इसके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से देख लेते हैं। सबसे पहले 12 जून 1941 लंदन इंटर एलाइड डिक्लेरेशन, इस पर जो बड़े देश हैं उसमें उन्होंने हस्ताक्षर किया और यह बात रखी कि एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है जो दुनिया में सुरक्षा और शांति स्थापित कर सके। लेकिन इसका जो मुख्य बेस स्टार्ट होता है, जो इसका आधार तैयार होता है, वो 14 अगस्त 1941। ये आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा पूछ सकता है कि अटलांटिक चार्टर पर कब हस्ताक्षर किए गए, है ना, और किन के मध्य इस पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये याद रखने वाली बात है कि 14 अगस्त 1941 अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। इन दोनों ने 8 सिद्धांत प्रस्तुत किए जिसे हम क्या बोलते हैं, अटलांटिक चार्टर, है ना। ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वही हैं जिन्होंने यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किया है ना। इन्होंने ही संयुक्त राष्ट्र संघ नाम दिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब अटलांटिक चार्टर पर 8 सिद्धांतों को लेकर के हस्ताक्षर तो हो गया, लेकिन इसकी विस्तृत और रूपरेखा चाहिए थी। और अटलांटिक चार्टर जो था उस पर सहमति जताने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र की घोषणा हुई, और ये संयुक्त राष्ट्र की घोषणा हुई 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में। तो प्रश्न बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र की पहली बार घोषणा कब हुई? तो वो हुई 1 जनवरी 1942 को, और कहाँ? तो वाशिंगटन में। इसमें क्या हुआ भाई, वाशिंगटन में 26 मित्र राष्ट्र एकत्रित हुए और अटलांटिक चार्टर जो इससे पहले 1941 में जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे उनके सिद्धांतों पर क्या बनी, सहमति बनी, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन। और यहीं पर यूएनओ का नाम का घोषणा भी हुआ कि एक यूएनओ नाम की संस्था का स्थापना किया जाएगा। अब आगे देखें, इसके बाद क्या होता है 1941 1942। अब 1943 में क्या होता है, मॉस्को और तेहरान में 4 देशों के सदस्य मिलते हैं। 1943 में मॉस्को कहाँ है, रूस में है, और तेहरान आपके ईरान में है। तो ये सितंबर में मॉस्को में मिलते हैं और नवंबर में मिलते हैं कहाँ, तेहरान में 1943 में। और मिलने वाले देश कौन से थे, वही देश थे जो डंबार टॉक सम्मेलन में मिलेंगे। और इसमें सम्मिलित देश हैं यूएसए, यूएसएसआर, यूके और चीन। ये 4 देश आपस में मिलते हैं। ये 4 देश क्या होता है, आपस में मिलते हैं और यहाँ पर यूएनओ की सदस्यता संबंधी निर्णय लिए गए, है ना, कि सदस्यता कैसे मिलेगी,
कितने लोगों को मिलेगी, इसके क्या प्रावधान होंगे, इस पर चर्चा की गई। तो मास्को और तेहरान सम्मेलन 1943 में यूएनओ की सदस्यता पर निर्णय लिया गया। इसके बाद अगली बैठक होती है डम्बार्ट ऑक्स सम्मेलन, इसे बोलते हैं डम्बार्ट ऑक्स सम्मेलन। ये भी कहाँ हुआ? 1944 वॉशिंगटन डीसी में डम्बार्ट ऑक्स सम्मेलन। यहाँ पर क्या हुआ? यूएनओ का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। देश कौन कौन से थे? वही 4 बड़े देश, यूएसए, यूके, यूएसएसआर और चीन। इनके मध्य बात हुई। अब बात किस पर हुई? बात हुई संरचना और कार्य। संरचना और कार्य पर सहमति बनी। और यहाँ पर जो अंग है इसके, इस संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं उनके संबंध में भी निर्णय लिया गया। महासभा एक अंग है और सुरक्षा परिषद, इनकी कार्य प्रणाली कैसी होगी उस पर भी सहमति बनी। तो डम्बार्ट ऑक्स सम्मेलन 1944 वॉशिंगटन डीसी, यूएनओ का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। 4 देश यहाँ पे मिले। कौन कौन से देश? आपको पता है, यूएसए, यूके, यूएसएसआर और चाइना। यहाँ पर महासभा और सुरक्षा परिषद जो 2 अंग हैं उनकी कार्य प्रणाली पर भी सहमति बनी। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रश्न जो आपके यहाँ से पूछा जा सकता है, याल्टा सम्मेलन 1945 में। याल्टा सम्मेलन, क्रीमिया, रूस, रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टैलिन की बैठक। किसकी किसकी बैठक हुई? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये कहाँ के थे? ये यूएसए के थे, यूएसए के राष्ट्रपति। विंस्टन चर्चिल, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और स्टैलिन, यूएसएसआर, है ना, वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? स्टैलिन। इन 3 लोगों ने बैठक की 1945 में। और यहाँ पर किस बात पर चर्चा हुई? यहाँ पर बात हुई 5 स्थायी सदस्य। आपको पता है जब हम सुरक्षा परिषद पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं। तो जो ये 5 स्थायी सदस्य हैं उन पर चर्चा हुई। स्थायी सदस्यों को वीटो पावर होगी और मतदान प्रणाली पर निर्णय लेने का अधिकार। इनके संबंध में जो भी निर्णय लिए गए वो याल्टा सम्मेलन में लिए गए। तो याल्टा सम्मेलन 1945, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यूएसए से, यूके से विंस्टन चर्चिल और स्टैलिन यूएसएसआर यानी कि आज का रूस, इसकी बैठक हुई। और 5 स्थायी सदस्यों को लेकर के, वीटो पावर को लेकर के और मतदान प्रणाली कैसी होगी इसको लेकर के निर्णय लिया गया। अगली बैठक होती है सैन फ्रांसिस्को। ये सबसे इंपॉर्टेंट बैठक है, एक ये और एक याल्टा सम्मेलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 25 अप्रैल 1945 से अप्रैल से जून, मई जून, लगभग 2.5 से 3 महीने, 2-2.5 महीने इसकी बैठक चली। इसमें क्या होता है कि 50 राष्ट्र इकट्ठे होते हैं और 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद, चैप्टर कितने? 19 चैप्टर और आर्टिकल कितने? 111 इस पर हस्ताक्षर किए। कब? 26 जून 1945 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है यूएनओ से संबंधित, कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुए? तो यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए 26 जून 1945 को। कहाँ हुए? तो सैन फ्रांसिस्को के ओपेरा हाउस में हस्ताक्षर हुए। मूल सदस्य कितने हैं? तो मूल सदस्य हैं आपके 51। अब 50 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन एक सदस्य जो था वो पोलैंड था, जिसने 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए, लगभग 3 महीने बाद, है ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 4 महीने बाद। तो इस तरह से मिला करके मूल सदस्य जो हुए वो कितने हो गए? टोटल 51। तो ये आपका था यूएनओ का विकास क्रम। इसके बाद क्या होता है कि यूएनओ की स्थापना हो जाती है, हस्ताक्षर हुए, और उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ के निर्माण कर दिया जाता है। और इसी 24 अक्टूबर को यूएन स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अब जो यूएनओ है उसका मुख्यालय कहाँ होगा? न्यूयॉर्क होगा। अच्छा, ये न्यूयॉर्क जो है आपका मैनहट्टन द्वीप पर है, मैनहट्टन द्वीप पर है। इसके लिए कितनी? 17 एकड़ की ज़मीन दी गई है। और 17 एकड़ की जिसने ज़मीन दी है वो एक व्यक्ति है जिसका नाम है रॉकफेलर। तो प्रश्न बन सकता है कि मुख्यालय के लिए जमीन जो आवंटित की गई है वो किसके द्वारा दी गई? तो ऑप्शन है रॉकफेलर। कौन से द्वीप पर अवस्थित है? तो मैनहट्टन द्वीप पर। कितने एकड़ पर? तो लगभग 17 एकड़ पर। शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क सिटी। अब यूएनओ के वर्तमान सदस्य कितने हैं? 193 सदस्य हैं। आधार वाक्य क्या है? आधार वाक्य है स्वस्थ ग्रह पर शांति, गरिमा और समानता। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे पीस, डिग्निटी एंड इक्वलिटी ऑन ए हेल्दी प्लेनेट। पीस, डिग्निटी एंड इक्वलिटी ऑन ए हेल्दी प्लेनेट। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ये है आपका प्रतीक चिन्ह। ये विश्व नक्शा है, उसके चारों ओर जैतून की पत्तियां हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये विश्व का नक्शा है और ये जैतून की पत्तियां हैं। तो ये आपका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। झंडे की बात करें तो झंडे को 20 अक्टूबर 1947 को, 45 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना, 24 अक्टूबर 1945 को, जस्ट उसके 2 साल बाद
और लगभग 24 अक्टूबर से 4 दिन और आप घटा दो तो 20 अक्टूबर 1947 को महासभा के प्रस्ताव के द्वारा झंडा को स्वीकृति मिली। अगर झंडा को आप देख पाओगे तो आपका ये है यूएनओ का झंडा, फ्लैग है, जिसमें आप देख पाओगे कि इसके कलर हल्का ब्लू कलर का है और इस पर आपका यूएनओ का प्रतीक चिन्ह बीच में बना हुआ है। और यूएनओ का प्रतीक चिन्ह मतलब ये कि विश्व का मैप है और अगल बगल 2 जैतून की पत्तियां लगी हुई हैं वक्राकार में। यूएनओ की सरकारी भाषाएं बात करें तो फ्रेंच और अंग्रेजी जो कार्यकारी भाषा है, फिर चाहे वो संयुक्त राष्ट्र में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वहाँ की भाषा हो वो भी फ्रेंच और अंग्रेजी में होगी, और समस्त भाषाएं जो कार्यकारी होंगी वो फ्रेंच और अंग्रेजी होंगी। इसके अलावा 4 और भाषाएं हैं जिसे मान्यता प्राप्त है, जिसमें चीनी, रसिया, अरबी और स्पेनिश। तो चीनी, रसिया, अरबी और स्पेनिश, तो ये 4 भाषाओं को भी मान्यता दी गई है। आगे देखें तो यूएन चार्टर, अच्छा हम यूएनओ पढ़ रहे हैं, है ना, तो यूएनओ को उद्देश्य, यूएनओ के सिद्धांत क्या होंगे, यूएनओ कार्य कैसे करेगा, किन के माध्यम से कार्य करेगा, उसके 5 अंग के बारे में, तो ये समस्त जानकारी जो है कहीं पे दी गई है, यूएन के चार्टर पर। हमने पीछे पढ़ा है कि यूएन के चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुए, 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में, है ना, ओपेरा हाउस। कितने सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे, 51 सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे, पोलैंड ने बाद में सिग्नेचर किए थे। और इसी यूएन चार्टर पर सारी बातें लिखी हुई हैं। तो फिर से एक बार यूएन चार्टर को देख लेते हैं। इसमें टोटल कितने अध्याय हैं, 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी व्यक्ति एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है और यूएनओ पढ़ रहा है तो ये बेसिक सी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यूएन के चार्टर पे कितने अध्याय और कितने आर्टिकल है, कितने अनुच्छेद हैं। तो हस्ताक्षर कब हुआ, 26 जून 1945, 50 देशों ने सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन में इस पर हस्ताक्षर किए। लागू कब से हुआ, तो 24 अक्टूबर 1945। अच्छा, हस्ताक्षर की डेट पूछेगा लेकिन ऑप्शन में आपको लागू करने की डेट देगा और आप उतने में आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो ये ध्यान रखना कि हस्ताक्षर हुआ 26 जून 1945, लागू हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को। ये प्रधान नहीं है, ये प्रावधान है, प्रावधान। चार्टर में प्रस्तावना है, 19 अध्याय है और 111 अनुच्छेद है, सेम वैसे जैसे अपने भारत का संविधान है। पहले अब ये समझना कि 111 आर्टिकल कौन कौन से हैं, ना ये पूछा जाएगा ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा ये जान सकते हैं कि अध्याय में कौन कौन सी बातें हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि पहला जो अध्याय होता है वो किसके लिए होता है, डेडिकेटेड, उद्देश्य और सिद्धांत के लिए। अध्याय 2 होगा आपकी सदस्यता के लिए, सदस्यता इन द सेंस कि देश जो होते हैं 193 देश हैं, ये सदस्य देश हैं, इनको सदस्यता कैसे मिलेगी, अगर 194वां देश आना चाहे तो कैसे आएगा और कैसे हटेगा। अध्याय 3 में संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं, टोटल अंग कितने हैं, 6 अंग हैं, 6 अंग हैं, और इन्हीं 6 अंगों को अलग से ही चार्टर में दिया गया, जैसे कि जो मैंने ये अलग से कलर पे लिखा है ना, अध्याय 4 इसमें महासभा है, पहला भाग, पहला अंग हो गया। अध्याय 5 में सुरक्षा परिषद है, ये दूसरा अंग हो गया, है ना। फिर अध्याय 6 विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और विवादों का बाध्यकारी समाधान, इनको हम एक साथ पढ़ेंगे, 6 और 7। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, 2 देशों के बीच में लड़ाई हो गई, शांतिपूर्ण अगर निपटारा करना है तो अध्याय 6 पे जाएगा, चैप्टर 6 पे जाएगा। और अगर विवादों का बाध्यकारी समाधान करना है तो जबरदस्ती वाला नहीं कि मतलब संधि के माध्यम से, तो वो जाएगा चैप्टर 7 में। 8 में है शांति क्षेत्रीय व्यवस्था, शांति संबंधित क्षेत्रीय व्यवस्था को लेकर के सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, वो पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग अध्याय 9 में है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अध्याय 10, क्योंकि ये तीसरा अंग है। अध्याय 10 आर्थिक और सामाजिक परिषद, तो हमने महासभा पढ़ लिया, सुरक्षा परिषद दूसरा अंग पढ़ लिया जो कि क्रमशः 4 और 5 पर थे, और उसके बाद हमने अध्याय 10 पर देख लिया, आर्थिक और सामाजिक परिषद। फिर यहाँ से जो 13, 14, 15 है ये तीनों, तो ये चौथा अंग हो गया, ये 5वां हो गया और ये 6वां हो गया। ये 6 अंग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूएनओ पढ़ने वालों के लिए। तो अध्याय 13 में है ट्रस्टीशिप परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। अध्याय 14 में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और अध्याय 15 में है सचिवालय। तो ये टोटल 6 अंग हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। ऐसे अध्याय 18 में दिया है आपका संशोधन, कि अगर चार्टर में संशोधन करना है, 111 आर्टिकल में जैसे हमारे भारत के संविधान में संशोधन होता है वैसे ही चार्टर में भी संशोधन होता है। अब तक 2 बारी संशोधन हो चुका है यूएन के चार्टर में। और समर्थन और हस्ताक्षर अध्याय 19 है, किसने किसने हस्ताक्षर समर्थन दिया था, इससे रिलेटेड है। तो ये आपके अध्याय जिसे आप एक बार देख सकते हैं, पर मेन यही है कि आप अंग को जाने कि कौन कौन से अंग किस अध्याय में। उसके बाद हम देखें कि अब जो यूएनओ पढ़ रहे हैं, हमने उसका चार्टर देख लिया, हम उसके
बेसिक फैक्चुअल नॉलेज देख लिया, पर इससे उद्देश्य क्या है। तो मैंने बताया था कि उद्देश्य और सिद्धांत चैप्टर 1 में दिए हुए हैं, चैप्टर 1 में, है ना। और चैप्टर 1 में उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो उद्देश्य की संख्या कितनी है, 4 है। 4 क्या क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, स्वाभाविक सी बात है, जिस जो काम राष्ट्र संघ ने नहीं कर पाया वो काम कौन करेगा, यूएनओ करेगा, और वो क्या करेगा, शांति और सुरक्षा। उसके अलावा विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करने का काम करेगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा, और जो राष्ट्र हैं उनके कार्यों में सामंजस्य स्थापित करेगा, है ना, कि आपस में झगड़े ना हो, सामंजस्य से काम हो। इसके अलावा 2 अन्य कार्य भी रखे गए हैं, अन्य उद्देश्य भी रखे गए हैं, निशस्त्रीकरण और नियो। मतलब नियो का मतलब होता है कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था। इसके बारे में हम कभी अदर क्लास में एक प्रॉपर वीडियो लेकर के आएंगे। निशस्त्रीकरण का मतलब ये होता है डिसआर्मामेंट, है ना, शस्त्रों को समाप्त किया जाए, इसको बढ़ावा नहीं दिया जाए। फिर उद्देश्य के बाद आते हैं सिद्धांत में, इसमें संप्रभु समानता। संप्रभु समानता मतलब है कि सभी की संप्रभुता को समान रूप से माना जाएगा, जैसा कि एक भारत एक संप्रभु देश है, वैसे ही मान्यता एक छोटे से देश को भी बराबर औचित्य, बराबर पावरफुल, बराबर संप्रभु माना जाएगा। उत्तरदायित्व का निर्वहन, सभी देश अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करेंगे, यूएनए के इस सिद्धांत में दिया है कि जो भी विवाद होंगे उनका शांतिपूर्ण निपटारा होना चाहिए, चाहे भारत पाकिस्तान का हो, चाहे इजराइल फिलिस्तीन का हो। यूएनओ के जो सदस्य नहीं हैं वे भी शांति और सुरक्षा बनाए रखेंगे, है ना। यूएनओ का आंतरिक मामले में हस्तक्षेप, यूएनओ जो है तो किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अपने इन सिद्धांतों पर कौन काम करता है, यूएनओ। अब ये सिद्धांत हो गए, अब बात आती है सदस्यता पर। तो सदस्यता कैसे मिलती है, तो सदस्यता 2 तरह से होती है, पहली होती है मूल सदस्यता और दूसरी होती है अर्जित सदस्यता। मूल सदस्यता का मतलब ये है कि जो लोग शुरू से संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। उदाहरण के तौर पर इसमें क्या बताया गया कि 1 जनवरी 1942, हमने जब यूएनओ का जब उदय पढ़ा था, विकास के चरण पढ़े थे, तो हमने देखा था कि 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा हुई थी, है ना। और संयुक्त राष्ट्र घोषणा में जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, एक वो सदस्य और दूसरा 26 जून 1945 को जो सैन फ्रांसिस्को में, है ना, वहाँ पर जिन 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे वो सदस्य। ये सदस्य क्या होंगे, मूल सदस्य होंगे, है ना। ये वो सदस्य होंगे जो मूल सदस्य होंगे, कहने का मतलब है कि ये शुरुआत से हैं। और दूसरा है अर्जित सदस्य, मान लो उस टाइम पे किसी ने अपनी इसकी सदस्यता धारण नहीं की, लेकिन किसी देश को लग रहा है बाद में कि मुझे यूएनओ का सदस्य बनना है, तो ये कैसे बनेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं उसमें से जो एक अंग है सुरक्षा परिषद, जिसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश होगी 9/15, टोटल 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य और 4 अन्य सदस्य, 10 में से 4 जो अस्थायी सदस्य हैं वो। तो कुल मिलाकर के 9 सदस्य अगर अपनी सहमति देते हैं और 2/3 महासभा का बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो किसी भी देश को क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिल जाएगी। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि कोई देश है ए, इसको यूएनओ की सदस्यता चाहिए, अभी तक ये यूएनओ का सदस्य नहीं था, तो ये क्या करेगा, ये सुरक्षा परिषद के पास जाएगा। सुरक्षा परिषद के जो वर्तमान के 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 स्थायी, वो पाँचों के पाँचों अगर बोले कि हाँ ठीक है, और जो 10 अस्थायी हैं जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है, उसमें से भी 4 लोग और बोले, तब जाकर के 9 का कोटा पूरा होगा, और फिर 9 लोग बोलेंगे, तो फिर ये जो दस्तावेज जाएगा, जो ये तो प्रस्ताव जाएगा, वो जाएगा महासभा के पास। और महासभा में जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं, कहने का मतलब है कि 193 देश हैं, उसमें से उपस्थित कितने हैं, उसका 2/3, 2/3 वो सदस्य अगर प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो उस देश को उस यूएनओ की सदस्यता प्राप्त हो जाती है ना। तो एक मूल सदस्य, एक अर्जित सदस्य। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है निलंबन। एक होता है निलंबन और एक होता है निष्कासन। निलंबन क्या होता है, निलंबन होता है कि किसी भी देश को पावर समाप्त कर दी जाए, कुछ समय के लिए निलंबित कर दिए, उसके अधिकार सीमित कर दिए जाएं, ये होता है निलंबन। एक होता है निष्कासन। निष्कासन का मतलब यह था कि उस देश की मान्यता, सदस्यता ही समाप्त कर दी जाए, है ना। 193 देश थे, एक को निष्कासित कर दिया गया, बचे 192। लेकिन निलंबन में क्या 193 के 193 है, लेकिन उनकी पावर किसी देश की ऊपर नीचे कर दी गई, है ना। तो दोनों ही केस में, चाहे निलंबन हो या निष्कासन, दोनों ही केस में फिर वही है, सुरक्षा परिषद के 9 सदस्य, 5 स्थायी, पाँचों के पाँचों बड़े सदस्य, जो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से 5 स्थायी सदस्य हैं, और 4 अन्य सदस्य जो हर 2 वर्ष में निर्वाचित होते हैं। और महासभा का उपस्थित और मतदान देने वाले का 2/3, है ना। महासभा की बैठक लगती है, जिसे हम दुनिया की संसद बोलते हैं, उसमें जितने सदस्य 193 देश, प्रत्येक देश से एक सदस्य होता है, और उसमें उपस्थित जितने भी हैं उसका 2/3 लोग अगर बोलते हैं तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। सेम यही प्रक्रिया किसकी है, निष्कासन की भी है। हमने ये देख लिया कि सिद्धांत क्या थे, उद्देश्य क्या थे, सदस्यता कैसे मिलती है और कैसे खत्म होती है।
अब हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के बारे में। पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अध्याय 4 में है महासभा। आप ऐसे जैसे तो महासभा, महासभा 4 वर्ड का है तो अध्याय 4। सुरक्षा परिषद 3, 5, सुरक्षा परिषद 5, 5 लोग मिलकर के सुरक्षा करेंगे, 5 उंगलियां मिलकर सुरक्षा करेंगी। आर्थिक सामाजिक परिषद अध्याय 10 और 13, 14, 15 ट्रस्टीशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ट्रस्टीशिप परिषद को ही न्यास परिषद बोलते हैं। आगे देखेंगे कि ये होता क्या है। तो ये टोटल 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, जो आपस में मिलकर के काम करते हैं और विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब देखते हैं एक एक करके, है ना। तो पहला है महासभा। अच्छा, महासभा को क्या बोलते हैं? विश्व की लघु संसद बोलते हैं। लघु संसद क्यों बोलते हैं? क्योंकि महासभा में दुनिया के तमाम देश के एक एक सदस्य, एक देश एक मत होता है, लेकिन एक देश से 5 सदस्य जा सकते हैं। इसे ही संसार की नगर सभा बोलते हैं। ऐसे एक बड़ा सा हॉल होता है, यहाँ पर महासभा अध्यक्ष होते हैं और ऐसे यहाँ पे ऐसी सीढ़ियाँ, कुर्सियाँ लगी होती हैं जिसपे दुनिया के तमाम देश के अपने अपने प्रतिनिधि बैठे होते हैं और यहाँ पर निर्णय लिया जाता है बहुत सारी चीज़ों का। लघु कुल सदस्य कितने हैं? 193। जितने सदस्य यूएनओ के सदस्य, सारे के सारे कुल सदस्य महासभा के भी उतने ही सदस्य हैं। एक देश एक मत। उदाहरण के लिए किसी मुद्दे पर मत डालना है तो भारत का एक ही मत होगा, भले ही अधिकतम कितने लोग यहाँ से जा सकते हैं? 5 लोग जा सकते हैं। अभी वर्तमान में 79th 79वीं महासभा बैठक होती है, चल रही है 1 साल के लिए, और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं फिलेमैन यांग। फिलेमैन यांग, ये लेटेस्ट है, ये करंट का क्वेश्चन है और ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, सिर्फ एनटीपीसी में नहीं, किसी भी एग्जाम में। और ये है कहाँ के? कैमरून के हैं। तो ये जो कुर्सी होती है अध्यक्ष वाली, पहली कुर्सी, यहाँ पर कौन बैठेंगे? फिलेमैन यांग। तो फिलेमैन यांग कौन है? कैमरून के हैं और यहाँ के महासभा के अध्यक्ष हैं 79th। भारत से वर्तमान महासभा स्थायी सदस्य जो भारत की तरफ से जो यहाँ बैठते हैं वो कौन है? अभी लेटेस्ट चेंज हो गए हैं, पहले इसके पहले रुचिरा कंबोज थी या कोई और था, देखना पड़ेगा। लेकिन अभी वर्तमान में पर्वता नैनी हरीश, ये एम्बेसडर है, पर्वता नैनी हरीश, जो कि भारत के प्रतिनिधि के तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में बैठते हैं। महासभा के कार्य की बात करें तो ये पूरा सभा किस बात पर चलती है? जो विश्व की लघु संसद है वो कैसे काम करती है? तो सुरक्षा परिषद के जो 10 स्थायी सदस्य, मैंने जो बताया था कुल 15 हैं, जिसमें से 5 तो स्थायी हो गए, 5 बड़े देश, और 10 जो स्थायी सदस्य हैं उनको 2 वर्ष के लिए। आर्थिक और सामाजिक परिषद के 54 सदस्य, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं, उनका जो चुनाव है, जो उनकी जो नियुक्ति है वो कहाँ से होती है? महासभा के द्वारा ही की जाती है। ज़्यादातर सुरक्षा परिषद के सलाह पर की जाती है, सभी सुरक्षा परिषद के सलाह पर की जाती है, पर नियुक्ति का अंतिम दायरा यहीं से है जिसमें वो 2/3 बहुमत से पास करते हैं, उपस्थित और मतदान का 2/3। कोई नया सदस्य है, उसकी सदस्यता महासभा के 2/3। नया सदस्य, मैंने अभी बताया कि नए व्यक्ति को सदस्य चाहिए तो अर्जित के द्वारा ले सकता है, जिसमें सुरक्षा परिषद अपने 9 सदस्य, 5 स्थायी और 4 अन्य, 10 में से कोई 4 ले ले, प्लस और 2/3 महासभा की सदस्यता के सदस्य अगर बहुमत से पास कर देते हैं। महासचिव की नियुक्ति भी सेम इसी आधार पर होती है कि सुरक्षा परिषद के 9 सदस्य बोले, 15 में से 9 सदस्य बोल दें और महासभा के उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 बोल दें तो महासचिव की नियुक्ति हो जाएगी। इसके अलावा यूएन चार्टर जो हम पढ़े हैं, 19 चैप्टर और 111 आर्टिकल, इसमें कुछ उतार चढ़ाव करना है, संशोधन करना है, तो संशोधन भी महासभा में होता है। तो ये हो गई संयुक्त राष्ट्र महासभा। अब आगे देख लेते हैं सुरक्षा परिषद। ये सुरक्षा परिषद वही है, बार बार सुरक्षा परिषद में ही पहले सुरक्षा परिषद की अनुमति मिलेगी, तभी कोई संशोधन होगा, तभी महासचिव की नियुक्ति होगी, तभी विभिन्न नियुक्तियां होंगी। कुल सदस्य संख्या 15 होती है, जिसमें से 5 स्थायी और 10 स्थायी। कहीं पे भी इनका बहुमत चाहिए तो कितने बहुमत चाहिए? 9 का। तो ये 5 तो होने ही चाहिए, 5 स्थायी। ये 5 स्थायी में कौन कौन आता है? रूस, 3 बड़े देश ले लो, रूस, चीन, अमेरिका, और उसके अलावा एक है यूके और फ्रांस। ये 5 देश हैं, ये स्थायी सदस्य हैं। भारत भी स्थायी सदस्यता मांग रहा है क्योंकि इनके पास वीटो पावर होती है, क्योंकि इनमें से कोई एक सदस्य भी अगर किसी चीज़ के लिए मना कर दिया तो वो निर्णय वहीं पर रुक जाएगा, है ना, वीटो पावर यूज कर लेंगे। और 10 स्थायी सदस्य होते हैं, ये 10 स्थायी, ये 2 साल के नियुक्त होते हैं, 2 वर्ष के लिए। तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष के लिए। कुल कितने सदस्य होते हैं? 15। 5 स्थायी होते हैं, स्थायी सदस्य रूस, चीन, अमेरिका, यूके और फ्रांस। भारत अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है। 8 बार भारत जो है 2-2 साल के लिए सुरक्षा परिषद का सदस्य रह चुका है। कार्य की बात करें तो वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना स्वाभाविक सी बात है। इसके बाद तीसरा अंग है इसका आर्थिक और सामाजिक परिषद। कुल सदस्य संख्या कितनी है? 54। दुनिया के 54 देश हैं जो आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य हैं। कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। बैठक साल में 2 बारी होती है। पहली बैठक होती है अप्रैल न्यूयॉर्क में और दूसरी होती है जुलाई जिनेवा में।
कार्य करते हैं। कार्यों के लिए सहयोगी कौन होता है? यूनिसेफ, आपने नाम सुना होगा। यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसने जो घोषित करता है। तो इनके साथ मिलकर के जो आर्थिक और सामाजिक परिषद काम करता है। आगे देखें तो न्यास परिषद है। ये न्यास परिषद अभी इसका औचित्य समाप्त हो गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो गैर स्वतंत्र देश हैं उनको स्वतंत्र कराना। तो इसमें वास्तविकता ये है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो कुछ ऐसे देश थे जो अपने आप में स्वयं स्वतंत्र होकर के शासन व्यवस्था का संचालन नहीं कर सकते थे। तो कुछ देशों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि ये इनके न्यासी बन करके, ट्रस्टी बन करके इनका शासन व्यवस्था चलाएं, और जब ये लोग इतने पावरफुल हो जाएं कि ये स्वयं अपने देश को संभाल सके तो इनको छोड़ दें। हाँ, न्यासी के दौरान ये इनका शोषण बिल्कुल नहीं करें, उपनिवेशवाद नहीं बनाए। फिर अगला अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 5वां अंग है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 अप्रैल 1946। हेडक्वार्टर है द हेग में। मुख्यालय कहाँ है इसका? इसका मुख्यालय है द हेग। ये द हेग कहाँ है? ये है आपका नीदरलैंड। नीदरलैंड, इसी को हम बोलते हैं हॉलैंड, ये यूरोप का एक देश है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वहाँ पर कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 न्यायाधीश वहाँ पर बैठते हैं। गण पूर्ति कितनी है? 9 सदस्य। अगर 15 में से 9 सदस्य आए हैं तो किसी भी विषय पर डिसीजन दिया जा सकता है। कार्यकाल की बात करें तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। न्यायालय की जो सरकारी भाषाएं होती हैं वो कौन सी? फ्रेंच और अंग्रेजी, इन 2 भाषाओं पर काम होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद, हर 3 वर्ष के बाद 5 सदस्य क्या होते हैं? हटा दिए मतलब पद से इस्तीफा, उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, और उतने ही सदस्य जो है फिर से चुन लिए जाते हैं। तो हर 3 वर्ष में 5 सदस्य आते हैं और 5 सदस्य जाते हैं, और ये रोटेशन चलता रहता है। और 9 वर्ष में गण पूर्ति 9 की होती है, कुल सदस्य होते हैं 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वो न्यायाधीश जो भारत से गए हैं, कैसे कितने हैं? टोटल 4 हैं। बेनेगल रामाराव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन पाठक और दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी ऐसे हैं जो 2 बारी इनका टाइम पीरियड रहा है, और नागेंद्र सिंह ऐसे हैं जिन्होंने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य किया है। तो बेनेगल रामाराव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन पाठक और दलवीर भंडारी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। आगे देखें तो सचिवालय है। सचिवालय में सचिवालय का प्रमुख होता है महासचिव। जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो किसकी जिम्मेदारी होती है? सचिवालय की होती है, महासचिव की होती है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में जो महासचिव हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और ये किस देश के हैं? पुर्तगाल के। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ये आप बार बार ही देख लें, समझ लें कैसा। और ये हैं कहाँ के? पुर्तगाल के हैं, और महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। हालांकि जो महासचिव हैं सचिवालय के, अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव उनकी एक लिस्ट आएगी जो विशाखा मैम आपके लिए लेकर के आएंगी, है ना। तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। नियुक्ति की बात करें तो सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा के 2/3 सदस्य महासचिव की नियुक्ति करते हैं। नोट के तौर पर आप याद रख लें कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, मैंने बताया है। मैनहट्टन द्वीप पे है, 17 एकड़ पर फैला हुआ है, और रॉकफेलर ने अपनी ज़मीन इनको दान में दी थी। इसके अतिरिक्त कार्यालय कहाँ पे है? जिनेवा है स्विट्जरलैंड, वियना और नैरोबी। वियना ऑस्ट्रिया में है और नैरोबी आपके केन्या में है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ आपका ख़त्म हो गया है। इसे आप देखें, MCQ लगाएं, बार बार देखें, चीज़ों को कंठस्थ करें, और आपका NTPC एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा। NTPC एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट पूरा सिलेबस कवर करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।